हेलो दोस्तों। भारतीय टीम ने श्रीलंका को 43 रनों से हरा कर करके पहले टी20 मैच में जीत दर्ज करी है। और पहला जो आज पहली परीक्षा थी भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और भारतीय टीम टी20 के पूर्णकालिक कप्तान सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली है और अच्छे से पास करी है। और जहां तक बात की जाए कि भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की तो बहुत अच्छी रही। बैटिंग में, बॉलिंग में थोड़ी रही। बाद में जाकर करके ठीक है, वो थोड़ा बहुत है जो उसको देखा जाए कि ऑल आउट श्रीलंकन टीम को कर दिया है। लेकिन जहां तक पहले हम लोग बल्लेबाजी पे बात करेंगे कि भारतीय टीम ने बल्लेबाजी कैसे करी। श्रीलंका ने टॉस जीता और टॉस जीत कर करके भारतीय टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। और उसके बाद भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल, जैसा कि एक चीज और है कि मैंने पहले इसके पिछले वीडियो में आज के ही दिन मैंने बताया था कि लगभग टीम वही थी, सिर्फ एक जो बदल मतलब प्लेयर जो है वो अलग रहा, मतलब हम लोगों की सोच से जो संभावित टीम मैंने बताया था। शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर की बात मैं कर रहा था। उन दोनों की जगह पे रेयान पराग को मौका दिया गया। तो गौतम गंभीर हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, जैसा कि उनके एक कभी मीम चला हुआ है कि वो किसी हो सकता है सिराज और अर्शदीप से ओपनिंग करवा दें या किसी से भी करवा सकते हैं। तो उन्होंने एक ये चाल चल कर करके फिर से उस बात को उन्होंने साबित किया है कि वो कुछ भी अपना वो सोच सकते हैं। तो रेयान पराग को उन्होंने मौका दिया। और रेयान पराग, जहां तक बात है बैटिंग की, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के जो चार जो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेल के दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने 21 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली, 190 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया। उन्होंने 5 चौके 2 छक्के लगाए। शुभमन गिल बहुत बेहतरीन, अगर देखा जाए उनका जिम्बाब्वे का दौरा अगर देखें, उसमें उनकी बल्लेबाजी को देखें तो उसमें कप्तान थे और उनका जो स्ट्राइक रेट थे वो नीचे था, लेकिन इस मैच में उनका स्ट्राइक रेट 212 का रहा। 16 गेंद पे 34 रन, 6 चौका और 1 छक्के की मदद से उन्होंने रन बनाए। और जो कप्तान, जो कि ऑलवेज हमेशा वो अपने 360 के जो उनको एक तमगा दिया गया है, वही तमगा को उन्होंने इसमें भी बरकरार रखा। और एज ए कैप्टन जब भी वो कप्तानी संभालते हैं तो उनका परफॉर्मेंस निखर करके आता है। और उस बात को उन्होंने फिर से साबित किया है कि उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया, 58 रन बनाए, जिसमें 8 चौकर 2 छक्के और स्ट्राइक रेट उनका 223 का रहा। और अभी भी जैसे अगर देखा जाए कि विश्व क्रिकेट में अगर इतने लंबे समय तक खेलने के बाद भी अगर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम आता है। और अभी इस सीरीज के पहले नंबर 2 पे वो टी20 रैंकिंग में, बल्लेबाजों की रैंकिंग में थे। उसके बाद ऋषभ पंत 33 गेंदों में 49 रनों की पारी उन्होंने खेली, 6 चौके 1 छक्के, 148 का स्ट्राइक रेट रहा। हार्दिक पांड्या का जो है बड़ा ही अटपटे ढंग से मतलब उनका आउट होना, वो मतलब विकेट उन्होंने फेंका। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो लग ही नहीं रहा था वो कि उस माइंड के साथ आएंगे उनको, मतलब जिस तरीके से बाकी बल्लेबाज रन बना रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि जो भी गेंद खेलेंगे 10-15 जो भी उसमें अच्छे स्कोर करेंगे हार्दिक पांड्या। लेकिन हुआ उल्टा, जस्ट उल्टा। उसको हर गेंद को वो जिस तरीके से हिट करने की कोशिश कर रहे थे, न वो लाइन में आ रहे थे, न वो गेंद को लगता है भांप पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे। बस बल्ले चलाए जा रहे थे। लास्ट में वही हुआ कि वो बैट पैड का लग कर करके और विकेट पे लग गया और बोल्ड आउट हो गए। रियान पराग, जैसा कि सिलेक्शन किया बैटिंग में, वो उनकी भी वो स्थिति वही, लगभग 1 चौका उन्होंने जरूर लगाया, लेकिन उनका भी वो कैसे कुछ खास नहीं कर पाए। अक्षर पटेल 5 गेंदों में 10 रन बना कर करके टोटल जो देखा जाए 213 रनों का लक्ष्य, मैंने 14 रनों का लक्ष्य, 213 रन भारतीय टीम ने बनाई और 214 रनों का लक्ष्य दिया श्रीलंका को। और एक चीज और है कि श्रीलंका में भारतीय टीम जो पिछला इसका हाईएस्ट स्कोर था उसको पीछे छोड़ा। 176 रन पिछला हाईएस्ट स्कोर था भारतीय टीम का श्रीलंका में और बांग्लादेश के खिलाफ। इस बार जो है वो 213। और एक और बात है कि अभी तक इस मैच को भी देख लिया जाए तो अभी तक भारतीय टीम जब भी श्रीलंका के खिलाफ 200 को स्कोर करती है तो कभी नहीं हारी है, ये भी एक रहा है। और देखा जाए तो जैसा मैंने पहले भी कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था और आज सुबह में भी मैंने ये कहा था कि उनके जो बॉलर हैं वो कम नहीं है, चाहे वो मधुशंका हो, तीक्ष्णा हो, चाहे वो आपका हसरंगा, पथिराना, जो मैंने बोला था। और पथिराना ने 4 विकेट ली लास्ट में आकर करके। ये स्कोर जो 213 पर जो रुका, वो उम्मीद कर रहे थे हम लोग कि 230-35 शायद जाए संभवतः, लेकिन वो 213 पे उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है
पथिराना का रहा। और हसरंगा ने भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी, 4 ओवर में 28 रन देकर के विकेट लिया, लेकिन बाकी गेंदबाजों की पिटाई हुई। अब अगर देखा जाए गेंदबाजी की, तो श्रीलंका, जैसा मैंने पहले भी कहा था आज के सुबह वाले वीडियो में, कि श्रीलंका अपने दिन पे अच्छा मतलब किसी भी टीम को मतलब वो मात दे सकती है। और उनके जो बल्लेबाज है, अभी नई जो टीम है, वो अच्छे प्लेयर हैं उसमें। और उस मतलब अगर वो क्लिक कर गए तो कुछ भी हो सकता है। और बात वही हुई कि शुरुआती दौर में मैं जो भी 2-3 प्लेयर है उन्होंने बहुत अच्छा खेला। जैसे पथुम निशंका जो है वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं, श्रीलंका के अभी उभरते हुए बल्लेबाज हैं, अभी यंग हैं। और उन्होंने 48 गेंदों में 79 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के, 164 के स्ट्राइक रेट से। और कुशाल मेंडिस, मैंने इनके बारे में भी बोला था, इन्होंने भी 27 गेंदों पे 45 रनों की पारी खेली, 166 के स्ट्राइक रेट से, 7 चौके 1 छक्के लगाए। और उसके बाद कुशाल परेरा ही एक जो मतलब कि वो सनत जयसूर्या जो कि अभी अंतरिम कोच है श्रीलंका के, उनकी वो कट कॉपी पेस्ट है। 14 गेंदों में 20 रनों की पारी खेले, बाकी कोई भी बल्लेबाज जो है। उसके बाद एक कमिंडो मेंडिस जो है वो 12 रनों की पारी उस खेली। उसके बाद किसी ने भी जो है दहाई के आंकड़े आंकड़े में नहीं पहुंचे। उसमें से 4 बल्लेबाज जीरो पे आउट हुए हैं। और गेंदबाजी की बात करें, एक चीज सबसे बड़ी बात ये भी है कि श्रीलंका जो है 101 समय जो है 84 पे पहला विकेट, वो 8.4 ओवर में 84 रन पे पहला विकेट खोया। और दूसरा विकेट फिर वो 14.1 ओवर में 140 रन पे दूसरा विकेट, मतलब 140 रनों पे दूसरा और 10 रनों के रन रेट से वो अपना आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक जो है वो आपका 15वें ओवर, मतलब लास्ट के से मैंने 15वें ओवर के बाद से उनकी जो है वो मैंने आउट होते चले गए। और अचानक से विकेटों का गिरने का पतझड़ जो शुरू हुआ वो लास्ट तक का है। 19 ओवर वो 20 ओवर भी पूरा नहीं खेल पाए। 19 ओवर 2 गेंदों में उनकी पारी सिमट गई। और इसमें जो है सबसे बड़ा एक जो है यहाँ पे गैमल खेला गया सूरज कुमार यादव की तरफ से, रेयान पराग के। उन्होंने 20वां ओवर और उसके पहले जो है वो शायद संभवतः 17वां ओवर उन्होंने फेंका, या 18वां ओवर शायद, हाँ 18वां ओवर। उन्होंने 1.2 ओवर में 5 रन देकर करके 3 विकेट उन्होंने लिया। तो ये गैम्बल जो है उनका आज क्लिक कर गया। और जो मैं कह रहा था कि एक गेंदबाज और एक्स्ट्रा खिलाने का कोशिश करेंगे शिवम दुबे या वाशिंगटन सुंदर के रूप में बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाजी भी करेंगे, लेकिन उस कमी को पूरी की रेयान पराग ने। तो अभी आज के मैच में जो सूरज कुमार यादव और गौतम गंभीर ने सोचा वो पूरा हुआ। लेकिन शुरुआती दौर में देखा जाए तो सारे गेंदबाज जो हैं वो विकेट लेने को तरस रहे थे। और जो भी उसका कारण, बैटिंग पिच रहा हो, या यूं कहें कि अभी ओस हो सकता है गिर रहा हो, या यूं कहें कि ग्राउंड छोटा था, 68 मीटर की मैक्सिमम जो सबसे बड़ा ग्राउंड एक तरफ जिस साइड था वो 68 मीटर। तो देखा जाए कि ग्राउंड भी छोटा था, लेकिन फिर भी आपके पास जो भी है रेगुलर बेसिस पे T20 का अभी अर्शदीप जो है, मतलब पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं पूरे विश्व में। 81 विकेट उन्होंने लिया है। लेकिन और अगर देखा जाए, सिराज टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं। वनडे और टेस्ट में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन मैं अभी भी जैसा मानता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि सिराज से मुझे मुझे नहीं लगता कि सिराज शॉर्टेड छोटे फॉर्मेट के लिए गेंदबाज उपयुक्त हैं। उनके जगह पे शायद आज अगर खलील को खिलाया जाता तो ज्यादा, क्योंकि खलील अब मैच्योर्ड भी दिखते हैं। सिराज वही है, हार्ड लेंथ पे गेंद पटक कर करके सिर्फ वो उसी के बदौलत जो है। लेकिन आज लास्ट ओवर 19वां ओवर जब उन्होंने डाला तो उसमें थोड़ी गेंदबाजी अच्छी करी। लेकिन फिर भी जो है कुल मिलाकर अर्शदीप जी जो भी है तीसरे ओवर में उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उसके पहले 2 ओवरों में उनके 23 रन पड़ गए। और फिर अगर देखा जाए रवि बिश्नोई सबकी पिटाई हुई लगभग। तो आज दिखा कि बॉलिंग में जो है थोड़ी सी मतलब कमजोर कड़ी दिख रही थी, मतलब बॉलिंग के अगर देखा जाए। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि रवि बिश्नोई जो है वो सिर्फ गूगली गेंदबाज हैं, उनके पास और कोई वेरिएशन नहीं है, जिसके कारण उनको खामियाजा आज भुगतना पड़ा। कि जब मैंने बोला था जिम्बाब्वे के दौरे पर वो थे कि अगर जो स्पिन को बेहतर खेलने वाला अगर कोई टीम अगर मिलेगा तो उस समय उनका जो है रवि बिश्नोई की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, उनकी पिटाई होगी। और वो आज उनकी हुई पिटाई। और वही वो बार बार आना और गुगली करना, और वो तेज गति से, मतलब उन एक होता है कि जब आप वेरिएशन करते हैं तो स्लो गेंद करना, या एक तो स्पिन भी उनका नहीं होता। लेग स्पिन गेंदबाज वो हैं, बट लेग स्पिन होता नहीं है उतना, जितना टर्न लेना चाहिए उतना टर्न होता नहीं है। और सीधा सीधा वो सिर्फ गुगली गेंदबाज, मैंने पहले भी बोला है कि उनको गुगली गेंदबाज कहा जाता है।
फ्लिपर उनके पास उतना नहीं कारगर है, और वो बस आना और बार-बार मैक्सिमम गेंद जो है गूगली और तेज गति से, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा इन सब ग्राउंड पे। जो एशियाई जो मुल्क हैं वहाँ पे जब ये क्रिकेट होंगे तो उनको मैचेस होंगे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो स्पिन को अच्छा जो भी खेलेगा वो रवि बिश्नोई के खिलाफ अच्छा खेलेगा। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वहाँ पे अब गंभीर को बताना चाहिए इनको, रवि बिश्नोई को, कि भाई अपना वेरिएशन बढ़ाओ, एयर में हवा में स्लो गेंद को करो तो तुम्हें थोड़ा कामयाब, जैसे कि बाद पहले शुरुआती दौर में अगर कुलदीप यादव को देखेंगे तो बहुत तेज गेंद फेंकते थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उनको जब अनुभव हुआ और वो चीज़ें वो सीखे, तो अब जाकर करके उनका वेरिएशन देखिए कि उनके अच्छे खासे वेरिएशन, और वो सफल भी होते हैं। एक बात और है कि यहाँ पे सिर्फ एक स्पिनर को ले जाना, एक लेग स्पिनर को, मुझे थोड़ा-सा बड़ा अजूबा लगता है, अचंभा लगता है। इसकी इनके जगह साथ-साथ जो है, अगर चहल को एक तो वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, चहल को अचानक से साइडलाइन बिना खिलाए कर दिया गया। अगर चहल होते तो भी थोड़ा-सा चलता, कि चहल को भी एक मौका मिलना चाहिए था इन सब छोटे टीम के खिलाफ। अभी अभी बीच में अभी 2 साल हैं, अभी आपका 26 में होगा टी20 वर्ल्ड कप, तो ऐसे भी चहल है जो टेस्ट नहीं खेलते, वनडे कभी-कभी खेलते हैं, वनडे में भी अब उनको ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, तो टी20 में उनको मौके मिलने चाहिए थे। तो कुल मिलाकर करके भारतीय टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन गेंदबाजी में भी सुधार की गुंजाइश है। गेंदबाजी अगर एक बल्लेबाज अगर अपनी श्रीलंका के बल्लेबाज अपनी गलतियों से वो आउट हुए, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बल्लेबाज अगर थोड़ा भी एक बल्लेबाज टिक कर खेलने की कोशिश करता, तो भार अभी रिजल्ट कुछ और होता, और लगभग वो 10 रनों से ऊपर का रन रेट से वो जा रहे थे, अचानक से वो पतझड़ विकेटों का हुआ, और वो अक्षर पटेल का जो ओवर जिसमें लगातार 2 विकेट गिरा, जिसके वजह से ये जो पूरा का पूरा गेम जो है यूं टर्न लिया और भारत के पक्ष में मैच मुड़ गया उस समय से। और अब देखिए इसके बाद 1-0 से मतलब भारतीय टीम जो है लीड ले चुकी है। अब अगले मैच में कल एक जो और है महत्वपूर्ण मैच है, भारत और श्रीलंका का। वुमेन्स टीम जो है एशिया कप का फाइनल कल खेलेगी। अब कल का इंतजार रहेगा। कल हम लोग, अभी तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल फिर मैं मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए नमस्कार।